शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक कुराम संवाद। भगवान श्री राम के और भगवान रैक ऋषि के संवाद को आप श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, राम जी, माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम ब्रह्मभूयम कृति भवः। हे राम जी, यह शरीर माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह शरीर मल मांसमय ही है और मल के भाड़ा है। मल के भाड़े को दूर से ही त्याग देना है। त्यज्यताम मल भांडवत आदेश दिया, मल के भाड़े की तरह दूर से इस शरीर को त्याग दो। एक विचार करें, यदि एक्सरे से इस शरीर में देखा जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? सिवाय हाड़ मांस मलमूत्र भिष्टा आदि के और कुछ शरीर में दिखाई नहीं देगा। तो ये मैले का थैला है। उपनिषद और उपनिषद के ऋषि आपके भीतर वह आँख पैदा करना चाहते हैं कि इस मैले के थैले में, इस शरीर में आप उस चेतन परमात्म तत्व को देख सकें। उन्होंने कोशिश की है उस आँख को पैदा करने की कि आप अपने भीतर झांक सकें। आप कभी अपने भीतर नहीं झांकते। आपकी दृष्टि अनेक शरीरों के ऊपर पड़ती है और आप शरीरों से आकर्षित भी होते रहते हैं और विकर्षित भी होते रहते हैं। विकर्षित भी वो जो आकर्षित की अपेक्षा से शब्द विकर्षित है, तो आप शरीरों के प्रति आकर्षित भी होते रहते हैं और विकर्षित भी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ राम जी को गुरुदेव सावधान करते हैं, हे राम जी, सत्य वह है जो है, सत्य है वह मुक्तिदायी है, इस शरीर से मुक्ति दिलाने वाला है। और शरीर को सही ढंग से आप देख सकें तो अपने शरीर को देखें, अपनों के शरीर को देखें सही ढंग से। आप सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। उपनिषद के ऋषि जिस भाव को आपको दे रहे हैं और जिस संदेश को दे रहे हैं, उसके अनुसार आप शरीर को देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप शरीरों के मोह में फंसे हुए पता नहीं कितना कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी कितनी परेशानियां उठाते हैं, कितने कितने दुख उठाते हैं, कितने झंझटों में पड़ जाते हैं आप। किसके कारण? केवल मोह के कारण। जगतगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा, मोह एव महामृत्यु मुमुक्षोर वपुर आदिशु। मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, भक्तों के लिए, साधकों के लिए यह जो मोह है, यह महान मृत्यु है। और किसमें मोह? वपुर आदिशु। शरीर, वपु कहते हैं शरीर के लिए। शरीर आदियों में जो मोह है वो महाराज भारी मौत का कारण है। और ऐसी मौत न तो जीते हैं न मरते हैं, दुख ही दुख महसूस करते हैं। इसलिए मोहो विनिर्जितो येन, जिसने मोह को जीत लिया, शरीर की असलियत को जानकर,
शरीर में परमात्मा स्वरूप को देखकर जिसने मोह को जीत लिया, स मुक्ति पदम अर्हति, वह मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, वो परमात्मा पद का अधिकारी हो जाता है, वो शाश्वत शांति और आनंद का अधिकारी हो जाता है। ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य का संदेश है। एक बात और कही, मोह जही मोहम जही महामृत्यु, ये महान मृत्यु है, इसको जीतो, आदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य ने। मोहम जही, मोह को जीतो, देह दारा सुत आदिशु। कहाँ का मोह है तुम्हारा? एक तो शरीर में मोह है, शरीरों से अधिक प्रीति करते हैं, शरीर ही छूट जाता है, चेतन परमात्मा छूट जाता है, शरीरों से अधिक प्रीति करते हैं। देह दारा सुत आदिशु, देहदार सुत आदिशु, आपकी प्रीति देह में होती है, आपकी प्रीति स्त्री में होती है, आपकी प्रीति पुत्र आदि में होती है। ये कौन कहते हैं? आदि जगत गुरु शंकराचार्य। देहदारा सुत आदिशु यम जित्वा मुनयो, जो मननशील मुनि हुए हैं, जो मननशील मुनि हुए हैं, भगवत प्राप्ति वाले जो साधक हुए हैं, भगवत तत्व के जिज्ञासु जो हुए हैं, उन्होंने यम जित्वा, जिसको जीतकर, इस मोह को जीतकर, यान्ति विष्णु परमम पदम, और इस मोह को जीतकर, शरीरों के मोह को जीतकर, शरीर की वास्तविकता को जानकर वो परम पद को प्राप्त हो गए। हे राम जी, वो परम पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सत्य जो है वो मुक्तिदायी है। आप देखिए इस शरीर को और अच्छी तरह से देखिए, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको आकर्षित करती हो। मैंने आपको संदेश दिया था, यदि आपको आकर्षित करती है तो आप थिएटर में चले जाना, एक एक जब ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन में देखना कौन सी वस्तु आपको प्रिय है। आप उल्टे पांव लौट आएंगे और देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सुंदर जैसी चीज़ इस शरीर के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ है तो हमारी अंतरात्मा है, जिसको अभी हमने जाना नहीं, जिसको हमने पहचाना नहीं। वह परमात्मा है जिसे हमने जाना नहीं। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने वह आँख पैदा करने की कोशिश की है जिससे आप शरीर को न देखकर शरीर ही को देख सकें, आप इस शरीर जड़ को न देखकर चेतन परमात्मा को देख सकें। और यही बात भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान राम जी को कहते हैं, हे राम जी, मैं आपको युक्ति बताता हूँ और युक्ति से मुक्ति होती है। संत सतगुरु केवल युक्ति बताते हैं और साधक उस युक्ति को अपनाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। युक्ति से मुक्ति होती है, यह संतों का बड़ा पेटेंट सूत्र है। तो भगवान श्री राम को गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, घटाकाशम इव महाआकाशम, घटाकाशम महाआकाशम इव आत्मानं परमात्मनि विलाप्य खंड भावेन। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, घट आकाशम महाआकाशम इव आत्मानं परमात्मनि। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, जैसे आपने देखा होगा कि जिसको हम घट आकाश कहते हैं, घड़े के अंदर आकाश है, और जिसे हम महाआकाश कहते हैं, तो घड़े के फूटने पर घड़े का जो आकाश है अपने महाआकाश में मिल जाता है। होता तो वह मिला हुआ ही है, लेकिन कहने में ऐसा कहा जाता है कि घट आकाश घट के फूटने पर अपने महाआकाश में मिल जाता है। घट आकाशम महाआकाशम
राम जी को आदेश दिया गुरुदेव ने, इव आत्मानम परमात्मनि। हे राम जी, इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा है, उसे आत्मा कहा जाता है। घड़े के अंदर जो आकाश है उसे घट आकाश कहा जाता है, और बाहर जो आकाश है उसको महाआकाश कहा जाता है। इसी तरह से शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसे आत्मा कहा जाता है, और शरीर के बाहर व्यापक ब्रह्म जो परमात्मा है उसे परमात्मा कहा जाता है। तो जैसे घट आकाश को महाआकाश में विलय करते हैं तो आकाश एक ही है, और उस आकाश को ना आप जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना आप गीला कर सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी प्रकार से चाहे वह घट के घड़े का अंदर का आकाश है, चाहे वह महाकाश है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी प्रकार से हे राम जी, आपका जो आत्मा है उस आत्मा का भी कुछ बिगड़ता नहीं। वह आत्मा भी आग से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, और हवा से सूखता नहीं, पानी से गीला नहीं होता। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रारंभ में कहा, नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योऽहम् अक्लेद्योयम अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातना। हे राम जी, तो इस तरह से घट आकाशम महाआकाशम इव आत्मानम परमात्मनि, जैसे घड़े का आकाश महाआकाश में विलीन होता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करके विलाप्य अखंड भावेना, एक अखंड भाव में स्थित हो जाओ। सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम, विलाप्य अखंड भावेन तूष्णीम भव सदा मुने। हे राम जी, सदा के लिए मौन हो जाओ। हे मुने, हे मननशील राम, अपने स्वरूप में सदा के लिए स्थित हो जाओ। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में शाश्वत सुख है, और इसी में शाश्वत शांति है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, नित्य नई अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।